अगर कोई किसी कर्मचारी पे थोड़ा भी किसी का बाल बाका हुआ तो पूरी जिम्मेवारी इस अधिकारी की, भ्रष्ट अधिकारी की और प्रशासन की और हरियाणा सरकार की होगी। बात नहीं मानता, टूटी बनी आया, टूटी का काम चोर, टूटी का काम चोर, कर्मचारियों की नहीं मानता, मांग नहीं मानता, मांग नहीं मानता, खतरा कुत्ता, तभी उगाड़ा, कलम का माना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंघल। हाल के अंदर हम गोहाना में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ कार्यालय पर मौजूद है और यहां पर सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। और इन सब हालात को देखकर यहां के जो एसडीओ है वो अपना कार्यालय छोड़कर भागे हुए हैं। अब हम कर्मचारियों से पूछते सर। मैं राजेश कुमार बागड़ी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट गोहाना। आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? हम धरना प्रदर्शन किए एसडीओ साहब से हमारी मांगे हैं, जो हमारी जायज़ मांगे हैं एसडीओ साहब उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम एसडीओ साहब से ये सबसे पहली मांग तो आपकी मांगे क्या क्या है? सबसे पहले मांग तो हमारी ये है कि जो फील्ड का जो कर्मचारी है उसको फील्ड में लगाया जाए, अपनी कुर्सी के बगल में ना बैठाया जाए। और दूसरी मांग है कि जो इस B&R की जो गाड़ी है उसका इंश्योरेंस टूटा हुआ है। मैं एसडीओ साहब से इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस कीजिए। जब तक आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करोगे तब तक हम गाड़ी को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका बाहर निकालने से जान और मान का हानि का नुकसान हो सकता है जी। तीसरी मांग है कि जो पानीपत रोड के ऊपर जो हमारा B&R का ऑफिस है उसमें मिट्टी डलाई जाए और पानी की और पंखा की, कूलर की जो व्यवस्था, गर्मी का मौसम आ रहा है क्योंकि इसकी वो व्यवस्था किया जाए। ये आप कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हो? आज हमारा दूसरा दिन धरना प्रदर्शन है और ये एसडीओ साहब हमारा धरना प्रदर्शन को कम समय में हमारी बातें मान लें। अगर नहीं बातें मानेगा तो ये अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी तक आपकी बातें हुई या नहीं हुई? हमारे एसडीओ साहब से कल 4 घंटे तक हमारी बातचीत चलती रही, लेकिन 4 घंटे के अंदर हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ जी। अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो आप क्या आगे क्या करोगे? हम शिष्टाचार से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमारा धरना चलता रहेगा। और ये तो अब ये तो अब हमारा B&R और पब्लिक हेल्थ का है। हम इसके धरने के अंदर बिजली विभाग को भी लाएंगे, शिक्षा विभाग को भी लाएंगे, आंगनबाड़ी विभाग को भी लाएंगे और मिड डे मील को भी लाएंगे, हरियाणा रोडवेज को भी। ये महासंघ का रूप धारण कर लेगा जब तक हमारी एसडीओ साहब नहीं मानेगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एसडीओ साहब ये धरना रहने दो, महाधरने की ओर आकर्षित ना करें। मनोज कुमार B&R प्रधान। मैडम, कल हमारी मुलाकात हुई थी एसडीओ साहब से, 5 घंटे मुलाकात हुई। मेन कारण क्या है, जो उसके चाहते हैं उन्होंने अपने साथ बैठा रखा है। मेन कारण हमें प्रॉब्लम नहीं उनसे, लेकिन क्या है कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, अगर ये हमारे पक्के कर्मचारियों को यहाँ बिठाएंगे तो कच्चे कर्मचारी को घर बैठना पड़ेगा। उनका परिवार भी ड्यूटी के सारे चल रहा है, तो ये भी गलत होगा। हमने एसडीओ साहब से ये बोला था कि जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं जो फील्ड में लगे हैं उनको फील्ड में पहुंचाओ और जो कच्चे कर्मचारी जो अपनी सीट पर काम करने हैं उनको काम करने दो। लेकिन एसडीओ साहब इस बात पर नहीं मान रहे और मैं चैनल के माध्यम से एसडीओ साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि समय रहते इन कर्मचारी को मांग को मान लो, नहीं तो आपको काम की भी हानि होगी और आपको भी बुरी भली सुननी पड़ेगी। कर्मचारी एक साथ हैं, अभी तो 2 महकमे इकट्ठे हैं। कल अगर जरूरत पड़ी तो बिजली वाले और परिवहन साथी भी हमारे अभी साथ फिलहाल कौन कौन सा महकमा यहाँ पर धरना यहाँ प्रदर्शन मैडम कर 2 रहा है? हैं, B&R पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ। मैं ये कहना चाहूँगा, आज से 15 दिन पहले इस उपमंडल अभियंता B&R को हमने ज्ञापन दिया था। हमारी कोई बड़ी डिमांड भी नहीं थी और कोई ऐसी बात नहीं भाई इस पर वित्तीय संकट आना हो, कोई ज़्यादा ही पैसा लगना हो। छोटी छोटी डिमांडें थी। एक तो भाई यहाँ के जो प्रधान है मनोज जी ने बताया आपको, पद के अनुसार कार्य लिया जाए। फील्ड के कर्मचारियों को यहाँ बिठाए रखते हैं, लेकिन यहाँ पूरा लिपिक है, स्टाफ कंप्लीट स्टाफ है, लेकिन वो अनपढ़ हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको काम नहीं आता। कल एसडीओ से लगातार सहानुभूति हमने दिखाई, कई बार रिक्वेस्ट करी लेकिन नहीं माने। वो अड़े रहे, हमारा काम नहीं चलेगा फील्ड के कर्मचारियों में। भैया आप अपने उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं लिखते, एक्शन को, एससी को या एसी को लिखो, डिमांड करो और क्लरिकल स्टाफ मांगे। भाई कम पढ़े लिखे, इनको काम नहीं आता तो क्यों बिठा रखा है। और दूसरी बात, मेन बात थी, ट्रक है यहाँ पे कई महीने से खड़ा है, मेरे ख्याल में पिछले फरवरी से खड़ा है, उसका इंश्योरेंस भी टूटा हुआ है। उनको पता है इतनी 4 पहियों की बड़ा व्हीकल है, अगर रोड पे निकल गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो सारा ड्राइवर पे ही आएगा सारा मामला। इनके पास भ्रष्टाचार में खूब पैसा आता है, लेकिन यहाँ मैंने कल देखा बैठने के लिए चेयर भी नहीं है।
एक हैंडीकैप्ड कर्मचारी है महिला, उसको धक्के मार के ऑफिस से यहाँ के एक कनिष्ठ अभियंता उनको कहते हैं बाहर निकलो। अरे कहाँ बैठेगी, उसकी ड्यूटी है, उनको शर्म आनी चाहिए। और हमारी पुरजोर मांग है, चाहे यहाँ में 15 दिन हो जाओ, जब तक ये अड़ियल अधिकारी फील्ड स्टाफ को बाहर नहीं निकलता, पद के अकॉर्डिंग काम नहीं लेता, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज खाली पब्लिक हेल्थ ही और B&R ही हैं। अगर कोई किसी कर्मचारी पे थोड़ा भी किसी का बाल बाका हुआ तो पूरी जिम्मेवारी इस अधिकारी की, भ्रष्ट अधिकारी की और प्रशासन की और हरियाणा सरकार की होगी। हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इन्होंने हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक कार्य नहीं किया, उनको अमली जामा नहीं पहनाया। सहयोग करो। मैं सुभाष भट्टी, हरियाणा कर्मचारी महासंघ तहसील का जनरल सेक्रेटरी। बताओ। इस वक्त मेरे साथ महिला कर्मचारी मौजूद है। जय है, मेरा नाम जयचरी है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ। मैं क्या हुआ आपके साथ इस कार्यालय में? मेरे साथ ऐसा हुआ, इतने कर्मचारी है, इतना सहयोग है। मेरे एक आदमी ऐसा है जो मेरे दुश्मन बंद रहा है, आंधे मुँह बना ले, जंदे चवे बलियाड़ा तू बैठी है, बहन चरे जावे बैठी बैठी, इन्हें बाहर बिठाया चरो, 60 रुपये झाड़ू पोछा चरवाया चरो, डराम चरी तीन चाहिए नाड़े बिठाने थी। इनके मांग करो आप इनसे, क्या कहना चाहो इनके बारे में? हम जो ये कहना चाह अपना भी सुधर जो, फिर भी आपकी बेटी हूँ, फिर भी मेरा भाई हमारी यूनियन बैठी, हम इनके साथ हैं भाई, अपनी यूनियन के साथ हैं। आप क्या कहना चाहो? कुछ नहीं, देखो यूनियन के साथ बैठना फ़र्ज़ है हमारा, बैठे हैं, वो जो भी कर रहे हैं हमारे लिए सही कर रहे हैं ना। देखो इधर ना तो सही है, अगर फील्ड के कर्मचारी हैं वो तो फील्ड में ही जाने चाहिए, या फिर जैसे वो अपनी मर्ज़ी से चाह रहे हैं, एक दो अगर अपनी ड्यूटी यहाँ लगवाना चाहता है वो लगवा ले, लेकिन सभी के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी की जा सकती है। या तो आप उनकी मर्ज़ी से पूछ ले, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती सबके साथ ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए ना। वो वहाँ जैसे रास्ता उसमें बेलदारों के पद पर हैं, वो वहाँ ज़बरदस्ती बिठा रखा उनको, ये गलत है देखो। और अपनी हमारी यूनियन ही हमारा साथ देगी। और यहाँ पर लगातार PWD के कर्मचारियों के द्वारा SDO पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और उन पर ये भी आरोप है कि कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।